नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपके लिए पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आए हैं और पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है, यह बतलाइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त संसार के आदिष्ट दाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता हैं। संपूर्ण संसार में इसके समान कोई तिथि नहीं है, व्रत नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सैव्य था। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। राजा के पितृ दुखी होकर पिंड लिया करते थे। राजा के बाद वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यह विचार कर राजा के पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में चले गए। राज दरबार में पुरोहित आदि को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से युक्त उस जंगल में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रीछ, जंगली हिरण इधर उधर भ्रमण करते दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार राजा जंगल में भ्रमण कर रहे थे। दोपहर हो गई। राजा भूख प्यास से व्याकुल होने लगे और पानी की तलाश में भटकने लगे। राजा को पुण्य के प्रभाव से एक सरोवर दिखाई दिया। वहां ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा ने आश्रमों की ओर देखा। उस समय राजा का मन प्रसन्न होने लगा। उसी क्षण राजा का दाहिना हाथ और दाहिनी आंख फड़कने लगी, जो अत्यंत शुभ संकेत था। वेद पाठी मुनियों को देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। राजा महर्षि मुनियों की चरण वंदना करने लगे और ऋषि मुनियों की सेवा करने लगे। दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया कर आप मुझे बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज के 5वें दिन से माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वालों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विष्णुदेव गण, सभी आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। मुनि श्रेष्ठ बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। तुम आज श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो। राजन, भगवान श्री हरि के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। मुनियों को आज्ञा अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। द्वादशी को पारण कर ऋषियों को प्रणाम कर राजा अपने राज्य में लौट आए। रानी ने 9वें माह सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिससे अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। प्रजा पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रती एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य
निश्चय ही पाप मुक्त हो जाता है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।